बच्चों आज हम लोग जर्नल एंट्री का सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। डीके गोयल का बुक है, आपके पास बुक अगर है तो आप बुक में खोल के देख लीजिए, और अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मेसर्स त्रिपाठी ब्रदर्स। तो जून 26 को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश का मतलब क्या होता है, हमें याद रखना है कि जब भी गुड्स सेल होगा तो हमेशा सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, और देखना है कि अगर कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, अगर कैश नहीं आ रहा है तो जिस पर्सन को सेल किया वो रिसीवर होता है वो डेबिट होगा। तो पिछले क्लास मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि कौन कौन डेबिट होता है। तो डेबिट कब कब होता है, अगर एसेट प्लस हो, ठीक है, तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, या फिर कोई एक्सपेंस हो तो उसको डेबिट करते हैं, या कोई रिसीवर है तो हम लोग रिसीवर को डेबिट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल करेंगे। तो चलिए एक एक करके जर्नल करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे 2023। हमेशा हम लोगों को क्या लिखना है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ का सिंबल क्यों देते हैं, क्योंकि हम लोग का इंडियन करेंसी रुपीज़ में है। अब पहला जर्नल क्या है, जनवरी 6। जनवरी 6 क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो हमें यहाँ दो अकाउंट पहचानना है कि गुड्स सेल हो रहा है, मतलब एक सेल्स अकाउंट बनेगा और दूसरा कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है, दो अकाउंट बनेगा। तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो कैश एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी एसेट आता है तो वो डेबिट करते हैं, तो कैश को डेबिट करेंगे। सेल करना बिजनेस के लिए इनकम है। जब भी बिजनेस गुड्स को सेल करती है तो सेल इनकम है, और परचेज करती है तो परचेज एक्सपेंस है। ठीक है, और ये केवल गुड्स के लिए टर्म यूज होता है, ये याद रखना है कि गुड्स सेल होगा तो सेल्स अकाउंट, गुड्स परचेज होगा तो परचेज अकाउंट। तो अब यहाँ जर्नल क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट जो है कैश के सामने भी हम लोग 36,000 लिखेंगे और सेल्स के सामने भी 36,000 लिखेंगे। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मतलब जो हुआ है वो बता दिया। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब सेकेंड जर्नल करेंगे। आप लोग एक लाइन छोड़िएगा बीच में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है जनवरी 8। जनवरी 8 को क्या होगा, सोल्ड गुड्स टू हरी। हरी को सेल हुआ तो फिर सोल्ड गुड्स है, फिर से सेल्स अकाउंट बनेगा। तो सेल्स अकाउंट फिक्स है, लेकिन यहाँ अब कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। तो हरी यहाँ क्या है, हरी को सामान बेच रहे, तो हरी रिसीवर है, तो रिसीवर को भी डेबिट करते हैं, तो हरी डेबिट हो जाएगा। हरीज अकाउंट डेबिट। हरी नाम है, अगर नाम में या तो आप कॉमा लगा के अकाउंट लगाइए या केवल हरी लिख के डेबिट लिख सकते हैं। लेकिन केवल हरी लिख के डेबिट करने में क्या होता है, जब लेजर बनाते तब तो अकाउंट लगाना ही पड़ता है, तो इसलिए एक ही हैबिट रखते हैं हम लोग। तो हरी टू सेल्स अकाउंट। तो अब यहाँ देखिए क्या जर्नल में डिफरेंस है, यहाँ है कैश टू सेल्स, यहाँ है हरी टू सेल्स, मतलब ये कैश का सेल है और ये उधार में सेल हुआ है। अमाउंट क्या है 30,000। बनाते बनाते आपको खुद बहुत सारे जर्नल याद हो जाएंगे। नरेशन क्या लिख देंगे यहाँ, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, नाम है मतलब उधार में सेल हुआ है। नेक्स्ट डेट क्या है, जनवरी 14। जनवरी 14 को क्या, रिसीव कैश फ्रॉम हरी। हरी से कैश मिला। तो कैश का जब भी ट्रांजैक्शन हो, ध्यान दिए, कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और जब रिसीवर को हम डेबिट करते हैं तो गिवर है, यहाँ हरी गिवर बन गया, गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट टू हरीज अकाउंट। अब कितना कैश आया है 18,000, तो लिखेंगे 18,000। ठीक है, कैश के सामने भी लिखेंगे और हरी के सामने भी लिखेंगे। नरेशन क्या लिखा जाएगा, कैश रिसिप्ट, शॉर्ट में नरेशन लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डेट क्या है हमारा, जनवरी 26। क्या है, रिसिप्ट कमीशन। कमीशन आया तो कमीशन में क्या मिला होगा, क्या मिलता है किसी को कमीशन में, कैश। तो एक कमीशन अकाउंट बनेगा और एक कैश अकाउंट मिलेगा। तो कैश जब भी आए तो डेबिट करना है, याद रखना है, कैश आएगा डेबिट होगा, और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन में आपको कैश मिलता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कमीशन में कैश मिला है, तो टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, कमीशन रिसिप्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्रेडिट साइड है तो टू कमीशन रिसिप्ट अकाउंट। आप केवल कमीशन भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। अब कितना कमीशन आया, 750, यहाँ भी 750। नरेशन कमीशन रिसिप्ट। नेक्स्ट क्या है 27, पेड सैलरी टू गोपाल। अब यहाँ ये कंफ्यूज कर रहा है, जैसे ही बोला पेड सैलरी तो सैलरी में क्या देते हैं, कैश, और कैश कहाँ जा रहा है, सैलरी में। यहाँ गोपाल लिख के केवल आपको चेक करा कि आपको पता है कि नहीं।
जब भी हम लोग कोई नॉमिनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं, सैलरी, कमीशन, रेंट, तो उसमें पर्सन का नाम नहीं लिखते, पर्सनल नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई लेबर काम करने आया और आपने उसको पेमेंट किया, तो आप क्या लिखोगे? लेबर चार्जेस लिखोगे, थोड़ी उसका नाम पूछ के लिखोगे कि उसका नाम क्या था, उस आदमी को दिया, बाद में फिर याद भी नहीं रहेगा कि कौन आदमी है, क्यों दिया। लेकिन लेबर चार्जेस लिखेंगे तो हमें याद रहेगा, तो उस एक्सपेंस और इनकम का नाम लिखा जाता है। तो सैलरी पे हो रहा है तो यहाँ होगा सैलरी अकाउंट डेबिट, और पे हो रहा है मतलब क्या? कैश जा रहा है, तो कैश आता है तो डेबिट होता है, जा रहा है तो क्रेडिट। टू कैश अकाउंट, कितना सैलरी पे हुआ है? 1200। नरेशन लिखेंगे सैलरी पेड। अब यहाँ आपको अगर लिखना है कि गोपाल को पे किए तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 28 क्या है फिर? रिसिव्ड कैश फ्रॉम हरी, हरी से पैसा मिला, तो कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, कैश आ रहा है इन डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू हरी, गिवर कौन है? हरी है, हरी अकाउंट। कितना कैश आया हरी से? 12,000, तो लिखेंगे यहाँ 12,000, ठीक है। देखिए हरी को 30,000 का सामान बेचे थे, पहले 18 मिला, 12 मिला, यानी पूरा मिल गया। हालांकि इसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम लोग जान सकते हैं। तो सिंपल क्या लिखेंगे? कैश रिसिप्ट, हो गया। फिर 29 को क्या है? विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज बोलते हैं मतलब कि मालिक अपना यूज के लिए निकाला है, तो ड्राइंग्स अकाउंट मेंटेन करते हैं। ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, मतलब समझिए प्रोप्राइटर का अकाउंट को हम लोग दो नाम से दिखाते हैं, एक कैपिटल और एक ड्राइंग। जब प्रोप्राइटर बिजनेस को कुछ देता है तो कैपिटल है, और बिजनेस से जब ले रहा है तो ड्राइंग्स है। तो यहाँ आ जाएगा 29। अब यहाँ रिसीवर प्रोप्राइटर है, तो प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखे, हमने क्या लिखा? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब दो ही चीज़ ले सकता है, या तो कैश या तो गुड्स। तो गुड्स लेता तो परचेज होता है, तो यहाँ कैश ले रहा है तो टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स दो चीज़ का होता है, एक कैश का और एक गुड्स का, यानी दो ही तरह का जर्नल होता है, या तो ड्राइंग्स टू कैश होगा या तो ड्राइंग टू परचेज होगा। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? 4,000 कंप्लीट हो गया ये जर्नल। अब नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? कैश टेकन या विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, हो गया। नेक्स्ट क्या है? 30 वेजेज पेड। वेजेज पेड मतलब वेजेज मतलब मजदूरी, पे किया, क्या पे किया हो? कैश, तो वेजेज एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, वेजेज अकाउंट डेबिट। फर्म ने पे किया तो उसके लिए खर्च है, खर्च क्या खर्च हुआ? कैश गया बिजनेस से तो कैश माइनस हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो वेजेज टू कैश में कितना आ जाएगा? 7,200। ये देखिए क्या आया? वेजेज टू कैश 7,200। नरेशन क्या हो जाएगा? वेजेज पेड। अब एक जर्नल बचा है हमारा, जब भी एक पेज से दूसरे पेज जाना होता है ना, तो यहाँ CF लिख के, यहाँ हम लोग लिखते हैं CF मतलब कैरिड फॉरवर्ड, इस पेज का यहाँ टोटल करते हैं, और उस टोटल को फिर अगले पेज पे हम लोग कैरी करते हैं, यहाँ लिखते हैं BF, और उस टोटल को फिर यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद अगला जर्नल जो होता है वो करते हैं। जैसे कि फिर क्या है? जनवरी 30 बॉट मशीनरी फॉर कैश। तो मशीनरी एक एसेट है, एक अकाउंट मशीनरी और एक अकाउंट कैश, दोनों एसेट है। तो आ क्या रहा है? मशीन, जा क्या रहा? कैश। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। अगर आपको रूल समझने में थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो इसका प्रीवियस वीडियो जो है उसको रेफ़र कीजिए, तो आप अच्छे से जर्नल कर पाएंगे। जर्नल में कोई दिक्कत नहीं होगा। जर्नल क्लियर मतलब कि आगे का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मशीनरी परचेस्ड, यहाँ जर्नल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं ग्रैंड टोटल, और ग्रैंड टोटल लिख के क्या करते हैं कि ऑलरेडी इस पेज का टोटल यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देते हैं, और बस हमारा लाइन यहाँ क्लोज हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके पास एग्जाम में कम समय रहता है तो आप ये CF BF और ग्रैंड टोटल के चक्कर में मत पड़िए, केवल जर्नल करते जाइए, क्योंकि मार्क्स तो आपको जर्नल का मिलता है, ठीक है। टोटलिंग का बहुत मिलेगा तो आधा एक नंबर मिलेगा, तो उतना हम लोग छोड़ सकते हैं, जितना टाइम लगे ऐड करने में उसमें एक दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय है तो ज़रूर से कीजिए कि पता चले कि हाँ आपको पूरा अच्छे से आता है। तो आप बढ़िया से क्वेश्चन करते जाइए, साथ साथ करिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो, अगर मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर इस टाइप का जर्नल में दिक्कत होता है तो मुझे मैसेज करके बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए शॉर्ट्स बना दूँगी, या वीडियो में भी अगर बड़ा डाउट होगा तो बता दूँगी। थैंक यू ऑल।